बट वो नाहिर का बेटा नहीं बल्कि रोमल और शीतल का बच्चा है। ये सुनकर पूरा घर हैरत में डूब जाता है और दादी गुस्से से फट पड़ती हैं। वो फौरन शीतल पर बरसते हुए कहती हैं कि उस औरत को घर की बहू कभी कबूल नहीं क्या जाएगा जिसने उनके खानदान की इज्जत को खतरे में डाल दिया। दादी इतनी नाराज होती हैं कि फौरन हुक्म देती हैं कि शीतल और उसके बच्चे को घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी और का खून उनके खानदान में शामिल हो। तभी एक और ड्रामाई लम्हा आता है जब रोमल निश्चय की हालत में घर पहुंचता है और शीतल पर अपना हक जताने लगता है। वो बुलंद आवाज में कहता है कि शीतल सिर्फ उसी की है और बटू भी उसी का बेटा है। इस बात पर घर के सब अफराद मजीद परेशान और उलझ जाते हैं। नाहिर खुद भी हका बका रह जाता है और सोचता है कि आखिर हकीकत क्या है और कौन सच बोल रहा है। इसी कशमकश के दौरान अचानक पुलिस घर पहुंच जाती है। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब तक ये समझा जा रहा था कि शीतल पर हमला नाहर ने किया था, लेकिन पुलिस आकर ऐलान करती है कि नाहर बेकसूर है क्योंकि शीतल के बयान के मुताबिक उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर सबके मन्ना खुले के खुले रह जाते हैं और दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जान जाती हैं कि उनका पूता बेकसूर है। लेकिन सबसे बड़ा और हैरानकुन मोड़ अभी बाकी है। जैसे ही नाहर की बेगुनाही साबित होती है, सबके दिलों में एक ही सवाल जन्म लेता है कि आखिर शीतल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसने की थी। नाहिर खुद भी शदीद परेशान हो जाता है और बार बार शीतल से पूछता है कि उसे जहर किसने दिया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शीतल हौसला जमा करके वो नाम बताती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। शीतल बताती है कि उसका जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि अवनी है। ये सुनकर पूरा घर जैसे मंजमद हो जाता है। नाहिर को यकीन नहीं आता कि उसकी बहन ऐसा कर सकती है, लेकिन शीतल अपने बयान पर कायम रहती है और कहती है कि अवनी ने वाकई उसे खत्म करने की कोशिश की थी। अवनी का चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से भरा होता है और वो रोने लगती है। सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बताती है कि गुस्से और हसद में आकर उसने ये सब किया और अब उसे अपने किए पर शदीद पछतावा हो रहा है। वो बार बार रूही से कहती है कि उसे जेल न भेजा जाए क्योंकि उसकी छोटी बेटी है जो उसके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन रूही मजबूती से खड़ी होकर कहती है कि अगर अवनी को सजा नहीं मिली तो एक बेगुनाह शख्स यानी नाहर जेल में रह जाएगा। घर के बाकी लोग भी इस सूरत हाल में उलझ जाते हैं। कुछ अवनी को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो घर की बेटी है, जबकि कुछ कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए चाहे मुजरिम कोई भी हो। नाहर भी शदीद जज्बात में मुब्तला हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी बहन है और दूसरी तरफ सच्चाई। वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। ये सब देखकर घर के हर फर्द की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सच सामने आ चुका है और अब उसे छिपाया नहीं जा सकता। रूही एक बार फिर सबको याद दिलाती है कि अगर अवनी को सजा नहीं मिली तो नाहर की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार पुलिस अवनी को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अब सबके जहन में सिर्फ एक सवाल है, क्या वाकई अवनी जेल जाएगी